नमस्कार, स्वागत है आपका किशोर डिजिटल वर्ल्ड में। देखिए, डीबीटी पेमेंट सिस्टम एक बहुत ही जरूरी चीज होती है सभी के लिए। चाहे किसी भी प्रकार का योजना का आप लाभ लेना चाहते हैं, आपके खाते में डीबीटी नहीं होने की वजह से बहुत ही बड़ी समस्या होती है। बात करें मैया सम्मान योजना की, तो मैया सम्मान योजना के अंतर्गत लगभग 60 लाख महिलाओं ने आवेदन किया था और अभी तक लाखों महिलाओं का छटनी हो चुका है। सबसे बड़ी कारण क्या है? सबसे बड़ी कारण है डीबीटी पेमेंट सिस्टम का बंद होना। तो आप लोग इस वीडियो में देखेंगे कि नया साल 2026 में डीबीटी पेमेंट सिस्टम का पूरा प्रक्रिया जो है ना वो बदल चुका है। तो कैसे आप 2026 में अपने खाते में डीबीटी पेमेंट सिस्टम आपका चालू है या चालू नहीं है, घर बैठे कैसे आप चेक कर सकते हैं। साथ ही आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन से सारी चीजों को मैं करने का पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आप चालू कर सकते हैं, कैसे चेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ जिनका मोबाइल नंबर आधार में लिंक नहीं है वो ऑफलाइन उनको फॉर्म भरना पड़ेगा या ऑफलाइन तरीका से आप कैसे भरें, दोनों तरीका बताऊंगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन चेक करने का भी और डीबीटी चालू करने का भी। सारी तरीका आपको एक ही वीडियो में देखने को मिल जाएगा। देखिए, यदि मैया सम्मान योजना का पैसा आपका रुक रुक के आता है या फिर नहीं आता है, या फिर वृद्धा पेंशन योजना का पैसा आपका रुक गया है या फिर नहीं आ पा रहा है, चाहे श्रम कार्ड हो, इसका पैसा भी लाभार्थियों के खाते में मिलना शुरू हो चुका है। इसके साथ साथ पीएम किसान सम्मान निधि योजना, पीएम आवास, अबू आवास इत्यादि जितनी भी प्रकार का योजना का संचालन किया जाता है, चाहे राज्य सरकार का योजना हो, चाहे केंद्र सरकार का योजना हो, यदि आप लाभ लेना चाहते हैं तो आपके खाता आधार से लिंक होना चाहिए। तो ये कैसे आप कर सकते हैं? सबसे पहले पता कैसे कर सकते हैं कि आपका खाता में आधार लिंक है या फिर नहीं है, मतलब आपके खाते में डीबीटी चालू है कि नहीं है। इसी को हम लोग बोलते हैं डीबीटी एनपीसीआई। यहां देख सकते हैं कैसे लिंक करें। मोबाइल से ये सारा प्रोसेस जानेंगे, अकाउंट लिंक करने का प्रोसेस जानेंगे। एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में आप करना चाहते हैं, मान के चलते हैं कि आपका स्टेट बैंक में पैसा आता है, आप चाहते हैं इंडियन बैंक में आए, या फिर आपका एचडीएफसी में आता है, आप चाहते हैं कि ग्रामीण बैंक में आए, आप बैंक को बदलना चाहते हैं, दूसरे खाता में आप सरकारी योजना का पैसा लेना चाहते हैं, ये भी कर सकते हैं। सारी तरीका एक ही वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो आप सभी के लिए होने वाली है। खाता में डीबीटी एनपीसीआई का लिंक करना और चेंज करना घर बैठे मोबाइल से शुरू हो चुका है। सरकार ने वेबसाइट को लॉन्च कर दिया है, नया वेबसाइट लॉन्च कर दिया गया है, नया तरीका चालू हो चुका है। सारी तरीका मैं आपको बताऊंगा और लिंक करने के बाद आपके पास मैसेज आएगा, कांग्रेचुलेशंस डीबीटी मैप आपका यहां पे देख सकते हैं एक्टिव, ऐसे चेक भी कर सकते हैं, ऐसे लिंक भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको ऑनलाइन तरीका बताता हूं, फिर मैं आपको ऑफलाइन भी बताऊंगा। इसके लिए कोई इंटरनेट ब्राउजर, जैसे कि आपके फोन में क्रोम जरूर होगा, उससे ओपन कीजिए। उसके बाद आपका नेट ऑन होना चाहिए और यहां पे आप लिख के सर्च कीजिए माई आधार। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि आपका बैंक खाता में डीबीटी चालू है कि नहीं है। एनपीसीआई से चेक नहीं करेंगे, हम लोग माई आधार से चेक करेंगे, क्योंकि यहां पे 100% एक्यूरेट डेटा मिलती है, मतलब वर्तमान में क्या चल रहा है वो यहां से माई आधार से देखने को मिल जाता है। तो माई आधार वाला वेबसाइट में जैसे जाएंगे, यहां आप क्लिक करेंगे। देखिए, ये वेबसाइट जैसे आपका ओपन हो जाएगा, आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए और ये वाला जो यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला जैसे आएगा माई आधार, यहां पे आपको क्लिक करना होगा। ये चित्र पे नहीं, किस पे? आप इसको स्क्रॉल होने देंगे, ये अपने आप थोड़ा सा आगे पीछे होगा, तो आपको थोड़ा सा वेट करना है। देखिए, ये वाला आ गया, आप इसे राइट लेफ्ट भी कर सकते हैं। तो ये वाला मैं आपको, अब देखिए माई आधार का जो वेबसाइट है जहां पे हमें आना है, ये वाला जगह पे आ चुके हैं और इसका लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप डायरेक्ट यहां पे आ सकते हैं उसमें क्लिक करके। अब देखिए लॉगिन का ऑप्शन आपके सामने आएगा, यहां क्लिक कीजिए। अब लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आपको आपका आधार नंबर यहां फिल करना है, जो कैप्चा नजर आ रहा है उसे यहां भरेंगे और लॉगिन विद ओटीपी पे क्लिक करेंगे। ध्यान रहे आपका स्मॉल, कैपिटल या नंबर जो लिखा है सेम टू सेम भरेंगे यहाँ पे कैप्चा में। अब जैसे आपके फोन में आधार से जुड़ा हुआ फोन में ओटीपी जाएगा, उसे यहां भरिए और लॉगिन पे क्लिक कीजिए। अब देखिए आपका माई आधार वाला पोर्टल जो है ना वो लॉगिन हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है कि यहां से आप बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे कि आप आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं करना चाहेंगे तो, लेकिन हमें क्या करना है कि आधार सीडिंग कौन सा बैंक में है या नहीं है वो चेक करना है। इसके लिए यहाँ पे बैंक सीडिंग स्टेटस का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसमें क्लिक करेंगे। ये सारा काम आप अपने मोबाइल और लैपटॉप कंप्यूटर किसी में भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा आपका कौन सा बैंक में लिंक है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पे आपका जिस बैंक में भी लिंक होगा उस बैंक का नाम देखने को मिलेगा, साथ ही आपका एक्टिव देखने को मिलेगा। यदि आपका एक्टिव दिख रहा है और बैंक का नाम दिख रहा है तो समझ जाइए उस बैंक में आपका डीबीटी पेमेंट सिस्टम लिंक है। अब आपको कुछ भी नहीं करना है। तो यह है एक तरीका जहां से आप पता कर सकते हैं। दूसरा तरीका है, यदि आपका आधार मोबाइल से लिंक नहीं है तो बैंक जाना पड़ेगा, जहां आपका बैंक में खाता है वहां जाके पूछना पड़ेगा, वहां से पता चलेगा। दूसरा ये तरीका है ऑफलाइन वाला तरीका। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीका मैंने बता दिया चेक करने का। लेकिन यदि आपको किसी भी बैंक का नाम ना दिखे
या फिर इसमें इनएक्टिव दिखे। यदि इनएक्टिव दिख रहा है तो मतलब आपका लिंक नहीं है, तो आपको लिंक करना पड़ेगा। अब देखिए, जो बैंक का नाम यहां आपको दिख रहा है और एक्टिव दिख रहा है, यदि आप चाहते हैं किसी बैंक में सरकारी योजना का पैसा आते रहे तो आपको कुछ भी नहीं करना है। और यदि आपको इनएक्टिव दिखे तो आपको जिस बैंक में आप पैसा चाहते हैं उसमें लिंक करना पड़ेगा। साथ ही यदि आप चाहते हैं कि जो बैंक का नाम दिख रहा है उसमें पैसा नहीं मिले, किसी दूसरे बैंक में आप पैसा चाहते हैं, तो भी आपको उस बैंक में आपको लिंक करना पड़ेगा, फ्रेश लिंक करना पड़ेगा दोबारा से जिस बैंक में आप पैसा चाहते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे आप डीबीटी चालू करा सकते हैं यदि आपको यहां पे इनएक्टिव दिखे तो। इसके लिए भी डीबीटी लिंक करने का भी दो तरीका है, एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन। ऑनलाइन के लिए आपको NPCI लिख के सर्च करना होगा। इसके बाद पहले वेबसाइट में आपको क्लिक करना पड़ेगा। NPCI का वेबसाइट से हम लोग डीबीटी लिंक कर सकते हैं और लिंक यहां से करेंगे। कस्टमर का ऑप्शन मिलेगा, यहां क्लिक कीजिए। भारत आधार सीडिंग इनेबलर का ऑप्शन मिलेगा, यहां क्लिक कीजिए। यहां देख सकते हैं आधार सीडिंग करने का जो वेबसाइट है, यहां पे हम लोग इस पोर्टल पे आ चुके हैं। आधार सीडिंग डीसीडिंग का ऑप्शन है, यहां क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने ऑप्शन आ चुका है सेशन। यहां पे इतने टाइम के अंदर ये कंप्लीट करना होगा। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि आधार मैप स्टेटस यहां पर भी आप चेक कर सकते हैं, आधार आपका मैप है कि नहीं है, यहां क्लिक करके। लेकिन यहां पे पुराना डेटा दिखाता है, इसलिए माई आधार में तुरंत अभी का डाटा दिखाता है, इसलिए माई आधार से मैंने चेक करने का प्रोसेस आप सभी को बताया। अब देखिए, अपना आधार नंबर को यहां भरिए। आप सीडिंग पे यहां क्लिक कर दीजिए। सीडिंग आप करना चाहते हैं तो सीडिंग पे क्लिक कर दीजिए। सीडिंग पे क्लिक करने के बाद आप अपना बैंक, जिस बैंक में आप चाहते हैं कि आपका आधार लिंक हो जाए, वो बैंक यानी डीबीटी जिसमें आप चालू करना चाहते हैं, जिसमें सरकारी योजना का पैसा चाहते हैं, वो बैंक को आप चुन लीजिए। यहां पे यदि वो बैंक का नाम ना दिखे इसमें, तो आपको उस बैंक में जाना पड़ेगा, ऑफलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा। कैसे वो भी बताऊंगा, वीडियो में बने रहिए। अब देखिए, यहाँ 3 ऑप्शन है। फ्रेश सीडिंग उनके लिए है जिनका वहां पे डीबीटी चेक कर रहे हैं और इनएक्टिव दिखे तो फ्रेश सीडिंग कराना है। यदि आप बैंक में, दूसरे बैंक में, आपका किसी दूसरे बैंक में आपका डीबीटी चालू है, किसी तीसरे में आप कराना चाहते हैं, यानी बैंक को बदलना चाहते हैं डीबीटी के लिए, तो यहां पे देख सकते हैं सेम बैंक विद अनदर, मतलब एक ही बैंक में अलग बैंक में खाता है तो उसके लिए। लेकिन यदि आप दूसरा बैंक करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये तीसरा वाला ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन, यानी HDFC से स्टेट बैंक या किसी दूसरे बैंक में करना चाहते हैं, तीसरा वाला को ये वाला चुन लीजिएगा। तो हम चाहते हैं फ्रेश यानी नया, कैसे करें तो वो मैं आपको तरीका बता देता हूं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आपका अकाउंट नंबर भरेंगे, यहां भी अकाउंट नंबर सेम टू सेम भरेंगे जिसमें आप लिंक करना चाहते हैं। अब यहां इसे टिक करेंगे। टिक करने के बाद यहां पे कैप्चा जो नजर आ रहा है इसमें भर देंगे और सबमिट करेंगे। अब जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे, आपके सामने टर्म्स एंड कंडीशन आएगा, इसे आप पढ़ सकते हैं। और पढ़ने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इससे एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ये क्लिक करेंगे, अब ये करने के बाद आपके फोन में फिर से एक OTP जाएगा, जिसे भरने के बाद आपको कंफर्म करना पड़ेगा और आपका बैंक अकाउंट से रिलेटेड OTP को सत्यापन करके आप यहां से सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद आपका डीबीटी चालू हो जाएगा। ये तो हो गया ऑनलाइन प्रोसेस। अब बात करते हैं कि जिनके आधार में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है या जिनका उस लिस्ट में बैंक का नाम नजर नहीं आ रहा है, या जो ऑफलाइन करना चाहते हैं। कुल मिला के ऑफलाइन कैसे आप कर सकते हैं, ये सभी के लिए अवेलेबल है, कोई भी करा सकते हैं। ये कैसे कर सकते हैं, ये फॉर्म मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इसे भरिए, इसके साथ आधार का जेरॉक्स लगाइए, बैंक खाता को साथ में लेके जाइए और ब्रांच में आपको ये फॉर्म जमा करना पड़ेगा। कैसे भरेंगे, ब्रांच का नाम लिखिए, यहाँ पे बैंक का नाम यहां लिख दीजिए, डेट यहां भरिए, यहां अपने बैंक खाता संख्या भरिए, यहां आप अपना नाम भरिए, यहां बैंक खाता संख्या फिर से भरिए और यहां पे देखिए आप टिप या साइन जो भी करते हैं कर दीजिए। फिर नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद यहां पे इस फॉर्म में आपको टिप या साइन जो भी करते हैं यहां कर दीजिए। उसके बाद अपना नाम भरिए, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी है तो भरिए, ये तो खाली छोड़ सकते हैं, चलेगा। आपका आधार कार्ड का जेरॉक्स इसके साथ लगाना पड़ेगा, टिप या साइन फिर से यहां कर दीजिए और ये फॉर्म के साथ में आप जमा कर दीजिए जहां पर बैंक खाता खुलवाए हैं या जिस बैंक में आप चाहते हैं डीबीटी लिंक हो जाए। जमा करेंगे, आपका 24 घंटे के अंदर डीबीटी चालू हो जाएगा, आपको फोन में SMS भी आ जाएगा। उसके बाद किसी भी सरकारी योजना का पैसा आपको आना शुरू हो जाएगा और आप माई आधार से स्टेटस चेक भी कर पाएंगे कि आपका डीबीटी एक्टिव हुआ या नहीं। तो ये दो तरीका मैंने आप सभी को बताया, जितना जल्द हो सके आप लोग चेक कीजिए, डीबीटी चालू करके रखिए ताकि सरकारी योजना का पैसा आप सभी को मिल सके। थैंक यू।